स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज हम जानेंगे गणतंत्र दिवस से जुड़े हुए टॉप 50 क्वेश्चन आंसर के बारे में, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ था, यानी भारत का संविधान देश में लागू हुआ था। इसी उपलक्ष्य में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, 26 जनवरी 2024 को भारत अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 75वां। 26 जनवरी 2024 को भारत अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इमैनुअल मैक्रों। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि हैं और इमैनुअल मैक्रों की तस्वीर। क्वेश्चन नंबर 4, गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि थे। ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं और ये इनकी तस्वीर। क्वेश्चन नंबर 5, 1950 में पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुकर्णो। इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर पहले पाकिस्तानी व्यक्ति कौन थे? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मलिक मोहम्मद गुलाम। मलिक मोहम्मद गुलाम पहले पाकिस्तानी व्यक्ति थे जो गणतंत्र दिवस परेड पर मुख्य अतिथि थे। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किसी विदेशी देश का राज्य या सरकार का प्रमुख ही भारत के गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य अतिथि होता है। जैसे इस बार इमैनुअल मैक्रों मुख्य अतिथि हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस गणतंत्र दिवस पर कोई मुख्य अतिथि नहीं था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। साल 1952, 1953, 1966, 1921 और 1922 में गणतंत्र दिवस पर कोई मुख्य अतिथि नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और ये राजेंद्र प्रसाद जी की तस्वीर। क्वेश्चन नंबर 10, जन गण मन गीत को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950। गणतंत्र दिवस से 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को जन गण मन गीत को भारत का राष्ट्रगान घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में मुख्य गणतंत्र दिवस परेड कहाँ आयोजित की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड आयोजित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कितनी बार राष्ट्रगान होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान 2 बार राष्ट्रगान होता है, परेड से पहले तथा परेड के समापन के बाद। क्वेश्चन नंबर 13, गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति को कितने तोपों की सलामी दी जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 21। गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रगान की पूरी 52 सेकंड की अवधि को कवर करने के लिए कितने सेकंड के अंतराल पर तोपें दागी जाती हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2.25 सेकंड। राष्ट्रगान की 52 सेकंड की अवधि को कवर करने के लिए हर 2.25 सेकंड पर तोपें दागी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज किसके द्वारा फहराया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है और ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर। क्वेश्चन नंबर 16, बीटिंग रिट्रीट समारोह का क्या महत्व है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी, गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक। गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक है बीटिंग रिट्रीट समारोह। क्वेश्चन नंबर 17,
संविधान दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर। हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन संविधान बनके तैयार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, 26 जनवरी के दिन को संविधान लागू करने के लिए क्यों चुना गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसी दिन 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। इसी कारण 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 19, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में पहली बार कब मनाया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2015। 2015 में पहली बार 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान का स्वरूप कितने वर्षों में तैयार हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान का स्वरूप बनकर तैयार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, किस दिन संविधान बनकर पूरा हुआ और उसे अपनाया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर। 26 नवंबर को संविधान बनकर पूरा हुआ और इसे अपनाया गया, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत कब से होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 23 जनवरी। 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 23, 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पराक्रम दिवस। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है और इसी दिन से गणतंत्र दिवस के समारोह की शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 24, गणतंत्र दिवस समारोह का समापन कब होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 29 जनवरी। 29 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह का समापन होता है जो 23 जनवरी से शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा समारोह गणतंत्र दिवस उत्सव के समापन को दर्शाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीटिंग रिट्रीट। बीटिंग रिट्रीट गणतंत्र दिवस उत्सव का अंतिम समारोह होता है जो 29 जनवरी को आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, बीटिंग रिट्रीट समारोह का मुख्य अतिथि कौन होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति बीटिंग रिट्रीट समारोह के मुख्य अतिथि होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारत अपनी सैन्य शक्ति कब प्रकट करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन परेड के जरिए भारत अपनी सैन्य शक्ति को प्रकट करता है। क्वेश्चन नंबर 28, गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत कहां से होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन से गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत होती है और ये राष्ट्रपति भवन की तस्वीर। क्वेश्चन नंबर 29, गणतंत्र दिवस परेड कहां संपूर्ण होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडिया गेट। इंडिया गेट पर गणतंत्र दिवस की परेड संपूर्ण होती है जो राष्ट्रपति भवन से शुरू हुई होती थी। क्वेश्चन नंबर 30, पहली बार गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन कब हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1950। 26 जनवरी 1950 पहले गणतंत्र दिवस पर ही परेड का आयोजन हुआ था जो इरविन स्टेडियम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31, राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड की पहली बार आयोजन कब हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1955। 1955 में पहली बार राजपथ पर परेड हुई थी और ये उस समय की तस्वीर है, इससे पहले इरविन स्टेडियम में होती थी। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में गणतंत्र बनने के बाद विक्टोरिया क्रॉस की जगह किसने ली? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परमवीर चक्र। भारत के गणतंत्र बनने के बाद विक्टोरिया क्रॉस की जगह परमवीर चक्र ने ली और ये परमवीर चक्र की तस्वीर। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में संविधान लागू होने से पूर्व किस अधिनियम के तहत शासन चल रहा था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत का शासन संविधान लागू होने से पहले चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय अवकाश घोषित हैं?
सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 3। भारत में कुल 3 राष्ट्रीय अवकाश घोषित हैं, जो गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और महात्मा गांधी जयंती है। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान के निर्माण के लिए कुल कितनी समितियां बनाई गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 22। संविधान के निर्माण के लिए कुल 22 समितियां बनाई गई थी और यह संविधान सभा की तस्वीर है। क्वेश्चन नंबर 36, 22 समितियों में से प्रमुख समिति कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रारूप समिति, जिसे ड्राफ्टिंग समिति भी कहते हैं। यह 22 समितियों में से सबसे प्रमुख समिति थी, क्योंकि इसी समिति में ही संविधान का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 38, संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7। संविधान सभा की प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जो अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी, बी आर अम्बेडकर जो अध्यक्ष थे, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्तल और डी पी खेतान थे। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर। क्वेश्चन नंबर 40, संविधान सभा ने भारतीय संविधान की हस्तलिखित प्रतियों पर कब हस्ताक्षर किए? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सभी सदस्यों ने संविधान की हस्तलिखित प्रतियों पर हस्ताक्षर किए और यह हस्ताक्षर करने के समय की तस्वीर। क्वेश्चन नंबर 41, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 308 सदस्य। संविधान सभा में हस्ताक्षर 308 सदस्य थे जिन्होंने संविधान की प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 42, राजपथ का नाम बदलकर क्या हो गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्तव्य पथ। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है और ये राजपथ की तस्वीर। क्वेश्चन नंबर 43, संविधान सभा क्या बन गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संसद। संविधान लागू होने के बाद संविधान सभा को संसद के रूप में बना दिया गया था। अब इसे नई संसद बनने के बाद पुरानी संसद या संविधान सदन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को कौन संबोधित करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति देश को संबोधित करता है। क्वेश्चन नंबर 45, गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सलामी कौन लेता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान भारत के राष्ट्रपति सलामी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, 2024 का भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्पूरी ठाकुर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी को 2024 का भारत रत्न पुरस्कार दिया गया और ये इनकी तस्वीर। क्वेश्चन नंबर 47, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्वारा कौन से पुरस्कार वितरित किए जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पद्म पुरस्कार। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्वारा पद्म पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, पद्म पुरस्कार के कितने प्रकार हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3 प्रकार। पद्म पुरस्कारों के 3 प्रकार हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। क्वेश्चन नंबर 49, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने पुरस्कार का ऐलान किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 132। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 132 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री पुरस्कार हैं। क्वेश्चन नंबर 50, 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान की शुरुआत किसने की?
सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान की शुरुआत की। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग को ये वीडियो सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप सबको जय हिंद।